अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ नाश्ते से और आज नाश्ते में है ब्रेड, चीज़ और साथ चिली फ्लेक्स। आप भी क्या सोचते होंगे कि मैं कैसे अजीबाना से नाश्ते करती हूँ। तो बस मेरे हाथ जो चीज़ आ जाए मैं वो ले लेती हूँ। कोई फ़िक्र फ़ाका नहीं है मुझे, कोई इस टाइप की टेंशन नहीं है कि खाने में ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी टाइप का नहीं है, मेरी पसंद का नहीं है। तो बस मुझे ये है कि कोई कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए, स्पेशली सुबह-सुबह और बगैर मेहनत किए। तो मैं बस खा लूँ और पेट अपना भर लूँ और बाकी दिन का आगाज़ जो है ना वो बाद में करूँ। अभी साथ फिर मैंने मिल्क जो है वो लिया था। और जनाब लास्ट वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतने लाइक्स आए हैं, इतने लाइक्स आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी जनाब आप इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर लें बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि इस वीडियो को चले उससे ज़्यादा ना सही लेकिन कम से कम उतने लाइक्स तो मिलने चाहिए ना जितने लास्ट वीडियो को आपने दिए थे। अभी ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं मुझे बेहद अच्छे लगे, इनका कलर बहुत अच्छा लगा, ये वैसे मुझे बहुत प्यारे से लगे, क्यूट से। ये मुझे गिफ्ट मिले हैं, जो हमारे नेबर्स हैं उन्होंने मुझे दिए हैं, स्पेशली मुझे दिए हैं। वो इसलिए कि उनकी एक जीन्स थी, उनको मैंने ठीक करके दी। उनको पहले तो पता नहीं था कि मैं कपड़े सिलाई करती हूँ। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने ऐਵੇਂ ही बस मेरी तारीफ़ करने के चक्कर में ना उनको बता दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर हमने कुछ चीज़ आपसे करवानी हो छोटी बड़ी तो आप कर देंगी। मैंने कहा जी मैं कर दूँगी, इसमें कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने मुझे जीन्स दी थी एक, मैंने वो ठीक कर दी। पैसे की ऑफ़र कर रहे थे तो मैंने कहा नहीं अभी पैसे तो नहीं ना बनते, ये तो एक सिली काम हुआ ना कि मैं आपसे पैसे लूँ थोड़ा सा काम करने के लिए। तो फिर उन्होंने ये मुझे जो फ्लावर्स हैं ना ये ला के दिए हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और मैं उनसे कह रही थी कि आपका इतने का शायद काम ना हो जितने कि आपने मुझे ये जो फ्लावर्स हैं ये ला के दिए हैं। खैर उनकी मोहब्बत उन्होंने मुझे ला के दिए और मुझे सच में बहुत ही अच्छे लगे थे, क्योंकि इनका कलर ये वैसे भी रोज़ेज़ थे तो इसलिए शायद मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। और वो बहुत डिसेंट सी बंदी है जिसने मुझे ला के दिए थे। और उसकी चॉइस भी मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी जब सुबह-सुबह उसने डोर नॉक किया था, अभी मैं स्लीपिंग में ही थी। तो मैं तो हैरान ही हो गई, कहती ये आपके लिए मैं लेके आई हूँ। जब मैंने पूछा कि क्यों लेके आई हैं, किस बात की, तो मुझे हँसी भी आ रही थी और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था कि देख लें कैसे-कैसे लोग हैं ना, एक छोटे से काम के लिए भी वो किसी का एहसान नहीं ले रहे, ऊपर से उस जो एहसान है ना वो उन्होंने उतार दिया है गिफ्ट दे के। तो ये जो आप लास्ट वीडियो में आपने देखा था, ये जो मैं लैंप लेके आई थी ये मैंने अभी यहाँ पे रखी है। इस जगह पे जो चीज़ें थी उनको मैंने उठा लिया है, उनमें से एक चीज़ मैंने उठा ली है और उसकी जगह पे मैंने लैंप रख दी है। और ये काफ़ी प्यारी लग रही है इस जगह पे। अभी मैंने इसके कोई टैग वगैरह नहीं उतारे थे, इसका ऊपर वाला जो बैग है वो भी नहीं उतारा था। तो वो इसलिए क्योंकि मुझे इसको ट्राई करना था पहले कि ये चलती भी है या नहीं चलती, लेकिन मेरे पास कोई लाइट ही नहीं थी घर में, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट लगती थी ना वो घर में नहीं थी, बाकी थी। और ये जो फ्लावर्स हैं ये भी मैंने यहीं ला के रख दिए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सच बताऊँ तो मुझे ये रूम ही बड़ा प्यारा सा लगने लग गया है। बहुत एक इसमें फ़ीलिंग बड़ी अच्छी आती है जब भी मैं इसमें जाती हूँ ना, एक ठंडक सी, पता नहीं क्यों सुकून सा आता है कि आराम से मैं बैठूँ इसमें और मज़े से बस टीवी देखूँ, मुझे कोई तंग ना करे। खैर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मज़े से सिर्फ टीवी ही देखूँ, मुझे कोई तंग ना करे और कोई काम शाम ना करना पड़े, वो तो फिर लाज़मी है, काम तो करने ही पड़ते हैं। अभी मैं थोड़े से बर्तन वाश कर रही थी, क्योंकि जो बाकी बर्तन थे ना वो मैंने डिश वॉशर में लगा दिए थे। और जो इस टाइप के होते हैं स्टेनलेस स्टील के और जो स्पून्स वगैरह हैं, स्पून वैसे डिश वॉशर में भी बहुत कम मैं लगाती हूँ, वो इसलिए कि डिश वॉशर जो है ना वो ज़्यादा ही लंबे टाइम के लिए कभी कभी चलती है और मुझे स्पून जब चाहिए होते हैं ना तो फिर मैं वेट करती हूँ कि अल्लाह डिश वॉशर बंद हो जाए बंद हो जाए, लेकिन वो पता नहीं कितने आवर्स के लिए चलती है, बंद ही नहीं होती। और फिर मुझे उसको वैसे ही स्टॉप करके गरम गरम जब निकालना पड़ते हैं ना, मुझे बहुत अजीब सा कुछ होता है, इसलिए फिर मैं जो स्पून्स होते हैं ना वो खुद ही वॉश कर लेती हूँ वैसे। बाकी जो डिश वॉशर वाले बर्तन थे वो मैंने वहाँ पे सेट कर दिए थे और जो एक दो पोर्च ये पड़े हुए थे इनको मैंने खुद ही वॉश कर लिया था, मतलब हाथ से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने ज़रा गैरेज को थोड़ा सा साफ़ करना था। बहुत गंद डालते हैं बच्चे, क्योंकि इनको मैं यहाँ खेलने देती हूँ। जो चटाई है वो थोड़ी सी बिछाई हुई कि आप यहाँ पे प्ले कर लिया करें, बाहर ग्रास में नहीं इस तरह के टॉयज़ वगैरह रखा करें। तो इतना खलारा डालते हैं ना, इतना खलारा डालते हैं कि मुझे हर दूसरे दिन इसको साफ़ करना पड़ता है। सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने समेट ली है और अभी इसको मैं ज़रा ब्रश करने लगी थी। और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मैं इस तरह के काम आज ही क्यों कर रही हूँ सारे सफाई वाले, तो हमने सुबह कहीं जाना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि हमने कहाँ जाना है, किस काम के लिए जाना है। लेकिन मेरा ये है कि जब भी मैं आउट ऑफ टाउन जाती हूँ ना, जब भी
मुझे ये पता हो कि कुछ आवर्स लगेंगे, तो मैंने घर की सारी सफाई करके जाना होता है सारी सफाई करके जाना होता है। इसकी अगर आपको वजह बताऊँ ना, पहले मैं इतनी मतलब काम वाली बंदी नहीं थी या थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं थी, बहुत बचपना था मुझ में। लेकिन वो वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें जो है ना चेंज होती है। तो मुझे हस्बैंड अक्सर कहते थे कि थोड़ा सा रियलिस्टिक हो के सोचा करो, थोड़े से रियलिस्टिक हो के काम किया करो तो ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। वो थोड़ा सा क्या क्या है कि ना मैं तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गई हूँ। अभी सारे मैंने घर के काम जो है ना साफ़ सुथरे करके जाना होते हैं कि अगर अगर खुदा ना खास्ता कि रास्ते में हमें कुछ हो जाए, इंसान की सांसों का पता नहीं होता, तो अगर मेरे साथ कोई इस तरह का हादसा हो जाए तो फिर मुझे क्या कहेंगे घर वाले, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे कि बड़ी गंदी बंदी थी मतलब इसका घर भी साफ़ नहीं है, ये काम इसने नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो इसलिए अगर मुझे कहीं कुछ हो भी जाए तो मेरा घर साफ़ होगा ना, तो फिर पीछे से लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि इसका घर गंदा था, हमने देखा है, वैसे तो बड़ी बातें करती थी। तो ये जब मैं सोचती हूँ ना तो फिर मैं बड़ी सफाई करके जाती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि अब तुम ऐसा क्यों करती हो। मैं उनसे कहती हूँ कि आपने ही मुझे कहा था ना थोड़ा सा रियल होकर सोचा करो, बचपना छोड़ दो और थोड़े सलीके से काम किया करो। तो फिर वो मुझे बड़े मज़े का जवाब देते हैं और मुझे इतनी हंसी आती है। फिर मुझे कहते हैं कि यार तेने मैं बचपना छड्डन दा क्या सी ऐ नसी क्या कि हुण तुम मरण मरानती पहुँच जा तो मुझे इस पे इतनी हंसी आती है ना। और जब भी मैं फिर से सफाई करने लगती हूँ ना, काम तो मैं करती रहती हूँ, सारा दिन मेरा काम करते गुजर जाता है, लेकिन सारा दिन साथ साथ मैं यही बात सोच सोच के इतना हंसती हूँ ना, हंसती ही रहती हूँ। अगर बहुत लाउडली ना हंस सकूँ तो स्माइल ज़रूर करती हूँ। और फिर मुझसे पूछते हैं कि अभी तुम्हारे दिमाग में ना ज़रूर कुछ तानी बात आई होगी इसलिए तुम इतना हंस रही हो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मेरे दिमाग में यही बात आई है कि मरने मराने की बातें मैं सोच रही हूँ, तो इसलिए हंस रही हूँ। खैर ये बात मुझे वैसे अच्छी बड़ी लगती है। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है, कोई भी फ़नी सी स्टोरी होती है तो ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही मज़ा आता है कुछ भी फ़नी सुनने का, देखने का। मुझे बेहद शौक़ है इस तरह के कामों का, बहुत मजाक मजाक में काम करने का, ऐसी बातें करने का, ऐसे लोगों से मिलने जुलने का जो कि संजीदा ना हो और बड़े मज़े मज़े की बातें करते हूँ, मुझे बेहद पसंद है। इसी दौरान फ्रूट चाट रेडी हो गई मेरी। ये लंच था हमारा। फ्रूट खाने का यही एक बेस्ट तरीका होता है। वैसे इतना फ्रूट खाया नहीं जाता, जो फ्रूट पसंद ना हो, स्पेशली वो वाटरमेलन वैसे मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैंगो भी सारे लोग खा लेते होंगे, लेकिन बनाना वगैरह जो है ना वो इतना मैं नहीं खा सकती, ना ही एप्पल खा सकती हूँ। इसलिए फिर आराम से फ्रूट चाट बनाती हूँ और मज़े से 3-4 जो फ्रूट होते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं और अच्छा सा हमारा लंच जो है ना वो भी रेडी हो जाता है हेल्थी सा। उसके बाद बच्चों के जो कपड़े हैं वो मैं आयरन कर रही थी, क्योंकि ये होता है कि वो गार्डन में सारा दिन प्ले करते हैं। और स्पेशली मायमा, हसन थोड़ा सा साफ़ सुथरा बंदा है, लेकिन जो मायमा है ना वो बड़े ही कोई गंदे गंदे काम करती है, मतलब कपड़े अपने ख़राब कर लेती है, हर जगह हाथ मारती है। तो मुझे तकरीबन दिन में उसके 2-3 मरतबा कपड़े जो है ना वो चेंज करना पड़ते हैं। इसलिए फिर मैं इनके कपड़े जो है ना तकरीबन एवरीडे वॉश भी करती हूँ और उनको आयरन करके रख भी लेती हूँ कि अगर उन्होंने ज़्यादा गंदे किए, मुझे चेंज करना पड़े ज़्यादा बार, तो उनके कपड़े मेरे पास होने चाहिए। ये ना हो कि फिर से उनको वही उठा उठा के पहनाती रहूँ। तो इसलिए इनको मैं रेगुलर जो है ना वो वॉश भी करती हूँ, आयरन भी कर लेती हूँ। इसलिए ये काम जो है ना स्पेशली समर में बहुत चलता है मेरे साथ। इनके कपड़ों का काम जो है ना वो बहुत लंबा हो जाता है मेरे लिए समर में। ये काम तो फिर मैंने ख़त्म कर लिया था, इनको मैंने सारे को रेडी कर लिया था, हसन के भी, उमायमा के भी। उसके बाद मैंने वैक्यूम करना था थोड़ा सा, क्योंकि फिर वही बात कि थोड़ी सी सफाई करने वाली थी नीचे से भी, तो वो फिर मैंने साफ़ कर ली थी। बाकी हर जगह मैंने कर दिया था, ऊपर भी और नीचे भी। बाथरूम मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिया था, सिर्फ वैक्यूम अभी रह गया था, वो भी मैंने सारा अभी कर लिया है। और जो घर की सफाई है ना वो हो जाएगी कंप्लीट। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।